सामने 10 प्रश्न करते हैं, क्यों, किस लिए। पर सचमुच आज का वो समय ही ऐसा है, जब बात राम की आई है उस माँ की ओर बढ़ते हैं। और मुझे बताया था कि आज उस गीत को भी जरूर गाना, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उस माँ की कहानी, एक पावन कुछ पंक्तियां आप सबके बीच समर्पित करता हूँ। लेकिन निवेदन, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको एक बार कहीं उस पल की ओर बढ़ते हैं जिस पल में हम छोटे थे, हमारी उंगली पकड़कर हमारे माँ बाप ने चलना सिखाया। वो समय शायद आज हम भूल गए हैं, लेकिन आज वो समय है कि हम उनकी उंगली पकड़े और उन्हें भवन या मंदिर या तीर्थ स्थानों पर लेकर जाए, तब जाकर हमारा जीना सार्थक होगा। गीत शुरू करूं उससे पूर्व कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। एक बंगले के बाहर गार्डन में एक बेंच पर बैठा मेरे जैसा नौजवान, एक बालक पुस्तक पढ़ रहा होता है। और उसी समय उस बंगले से बाहर आती है लगभग 80 वर्ष की अवस्था वाली माँ, जो ठीक से चल नहीं पाती और बोलना पूरा बंद हो गया, इशारे से अपनी बात करती है। वो लड़खड़ाती हुई आती है, अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और इशारा करके पूछती है कि बेटा वो क्या है। अच्छा, इनको रोक दिया जाए, थोड़ा सा निवेदन जिनके भी है, क्योंकि मैं भटक जाऊंगा और मैं अपने भाव उस माँ के प्रति समर्पित नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा निवेदन। वो माँ इशारा करके पूछती है कि बेटा वो क्या है। तब बेटा कहता है कि माँ वो चिड़िया है। फिर 10 सेकंड होते हैं, फिर 10 सेकंड होते हैं, फिर वो माँ इशारा करके पूछती है कि बेटा वो क्या है। तब बेटा चिल्लाकर कहता है कि माँ वो चिड़िया है। आवाज तेज हो जाती है, क्यों? क्योंकि दूसरी बार पूछ लिया। आज का वो समय नहीं है कि हमसे दूसरी बार कोई पूछे। हम चाहे पिताजी या माताजी को 10 बार पूछ सकते हैं, लेकिन वो हमसे पूछे, वो समय नहीं है। फिर तीसरी बार 10-15 सेकंड के बाद इशारा करके पूछती है कि बेटा वो क्या है। तब बेटा गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि माँ समय के साथ बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है क्या? मैंने 1 नहीं 10 बार आपसे कहा कि वो चिड़िया है, चिड़िया। वो बेटा अपनी बात रख देता है और माँ आंखों में आंसू लेकर लड़खड़ाती हुई अंदर जाती है। अंदर जाकर एक पुस्तक लाती है, पुस्तक का पन्ना खोलकर उस बेटे के हाथ में थमाती है और बेटा उन पंक्तियों को पढ़कर आंखों से अश्रुधारा बहाता है। और उन पंक्तियों में लिखा होता है कि जब वो छोटा था, जब बोल नहीं पाता था, उस समय लगभग उस बेटे ने अपनी माँ से 75 बार ये सवाल किया कि माँ वो क्या है। तब माँ ने हर बार ऐसे जवाब दिया जैसे पहली बार कह रही हो कि बेटा वो चिड़िया है। ये फर्क है माँ और एक बेटे में। हम आज के समय में भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, दौड़ते भागते खाना खाते हैं और खाना खाते खाते भी माँ कई बार रोटी एक और रख देती है, हम मना करते हैं। सही बात है, ये सभी के साथ होता है। भले 80 वर्ष की अवस्था वाले भी होंगे, उनके साथ भी ये पल बीता है। दौड़ते दौड़ते हम खाना खाते हैं, लेकिन माँ दौड़ते दौड़ते पीछे आती है और एक रोटी और रख देती है। वो रोटी रखने का मतलब ये नहीं है कि ऑफिस से रात को मेरा बेटा आएगा तो कहीं 10-20 हजार का चेक मुझे देगा। उस माँ को पता है कि जिस काम के लिए मेरा बेटा जा रहा है उसे एक रोटी की जरूरत और है, वो होती है माँ। हम व्यवसाय की दृष्टि से देखें, 7 दिन में 6 दिन व्यवसाय के, 1 दिन आराम का। सही बात है।
उस आराम में क्या करते हैं, घर में पड़े रहते हैं या बाहर घूमने चले जाते हैं, बेड पर बैठे बैठे सोफे पे लेटे लेटे आवाज देते रहते हैं माँ को, माँ आज ये खाने की इच्छा है, आज वो खाने की इच्छा है। और माँ कुछ भी कार्य कर रही हो, वो सारा कार्य छोड़कर हमारे लिए हमारी जो इच्छा है उसे पूरी करने में लग जाती है, वो होती है माँ। हमारे लिए तो आराम, लेकिन उस माँ के लिए जिस दिन हमारी छुट्टी उस दिन उनका डबल काम। लेकिन उनके चेहरे पर सिरकन नहीं आती कि आज सारे घर में पड़े हैं कब जाएंगे ना, उनकी तो मन की इच्छा होती है कि आज वो 6 दिन बाद 7वां दिन आया है कि मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठा है। बड़े बड़े मकान हो गए, 4 रूम 6 रूम 8 रूम 10 रूम, माँ को एक कमरा दे दिया कि माँ आपके लिए कमरा है। लेकिन सच कहता हूँ ये कमरा बहुत तकलीफदायक है। वो माँ वो कमरे में ही रह जाती है, बाहर हॉल का नज़ारा क्या है उसे नहीं पता। वो समय था जब सारे हॉल में रहते थे, एक साथ रहते थे और हर बातें माँ के सामने होती थी। लेकिन आज माँ को मिलने का ही समय कईयों के पास नहीं है। तो उसी माँ की कहानी चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ। कैसी होती है माँ और कैसा होता है बेटा। माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन जब समय आता है बेटे का फर्ज निभाने का, तब वो कुछ और ही अलग ही दुनिया में बस जाता है। तो उस माँ को नमन करते हुए सिर्फ इतना चिंतन करना गीत के दौरान कि मैंने अपनी माँ के लिए क्या किया है और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया है। बिल्कुल मीठी पंक्तियों के साथ उन पलों को याद करते हुए, हाँ नहीं जग में माँ जैसा दूजा, ये बात भुलाओ ना। ममतामयी माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही कुरान है, माँ ब्रह्मा का ज्ञान। नहीं जग में माँ जैसा तो जाए, बात भुलाओ ना, तुम बात भुलाओ ना। ममतामयी माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही कुरान है, माँ ब्रह्मा का ज्ञान। यही वेद है यही कुरान है, माँ ब्रह्मा का ज्ञान। बच्चों के लिए माँ ने कितनी चौखट पे सजा दी है, बच्चों के लिए माँ ने कितनी चौखट पे सजा दी है। हर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में सजा रोई तेरे हंसने पे वो मुस्कुराई। रातों को खुद जाग जाग कर तुझे सुलाया है, रातों को खुद जाग जाग के तुझे सुलाया है। खुद भूखी प्यासी रहकर भी तुझको खिलाया है। ऐसी ममता महिमा के मन को ठेस लगाओ ना, तुम ठेस लगाओ ना। ममता महिमा का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। हम माँ बेटे की छोटी सी एक कथा सुनाते हैं, हम माँ बेटे की छोटी सी एक कथा सुनाते हैं। कैसा होता है माँ का दिल ये तुम्हें बताते हैं। एक नगर गाँव में एक माँ पर एक बेटा रहता था। एक नगर गाँव में एक माँ पर एक बेटा रहता था। बेटा था माँ वाला पर वो माँ का तो चहेता था। माँ मेहनत मजदूरी करके जब घर को ले आती, माँ मेहनत
जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी आंखों से अश्रुधारा तो बहेगी, क्योंकि एक एक पल तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू बुलवारी है, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, तू कितनी मुस्काई मैं मुस्काया,
ओ माँ, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने, आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। चलना है माँ, मुझे तेरी आंचल में पलना है। थाम कर उंगली तेरे साथ चलना है। पूजा का मेरी वरदान है तो मेरे लिए तो भगवान है तो। हर मंदिर हर मूर्त में बस तेरा रूप समाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने, आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। देखो मैं वही सोच रहा था कि कोई क्यों अब तक ना बोला कि पापा के लिए क्यों नहीं, सिर्फ माँ के लिए। पैर में कांटा लग जाता है, मुंह से क्या निकलता है? क्या? हाँ। क्या निकलता है? हाँ। हम सोच कर भी अगर कांटा लगाए ना हाथ में पैर में कहीं पर भी, तो भी मुंह से क्या निकलेगा? माँ। धीरे धीरे। लेकिन आपको पता है हम अपने पिता को भी याद करते हैं, लेकिन कब करते हैं पता है? नहीं। छोटा सा उदाहरण आपसे
सबके बीच समर्पित करता हूं। इतना सोचे कि हाईवे पर खड़े हैं बीच चौराहे पर और सामने से 100 की स्पीड में ट्रक आ रही है और एकदम आकर रुक जाती है। मुंह से क्या निकलता है? बाप रे। तो वो पिता होता है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को छोड़ता है। छोटी छोटी मुसीबतें तो माँ ही निकला देती है। तो उस पिता को नमन, उस माँ को नमन, दोनों के प्रति चंद पंक्तियां समर्पित। तालियों के साथ मुझे बोलना चलना सिखाया है मात पिता तुम्हें वंदन। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हमने जब हमने जन्म लिया तब हमारा शरीर ठीक था या नहीं? हमारे शरीर के अंग सारे थे या नहीं? हमारे शरीर के अंग काम कर रहे थे या नहीं? जैसे भी थे हमारे माँ बाप ने हमें एक्सेप्ट किया, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो जैसे भी हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करें और उनकी बातों को हमने ध्यान से सुने। और क्या भाव? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ऐ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया।
मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। देखो एक व्यक्तित्व, वैसे इनकी कहते हैं कि परिचय देने का मतलब मैं ओछे शब्द कह सकता हूँ अपने लिए कि इनका परिचय देना है। श्रीमान कमल जी बैद, और लगभग 15-20 सालों से संपर्क है आपसे और अपने बेटे की तरह मुझे रखा हुआ है। जब भी सीरियाली जाता था ना, मैं कई वर्षों से जा रहा था, आज भी जा रहा हूँ, कोविड सारे चले गए, फिर भी गुरु कृपा से और इनके प्रेम से उस समय भी हमें वहाँ प्रस्तुति देने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर पूरी रात जागरण चलता है, स्वामी जी के नाम का भजन संध्या चलती है। मैं वहाँ पर बैठता कम हूँ, उस जगह बैठता नहीं हूँ कि मेरा नंबर आएगा। मैं आराम से अपनी सामायिक जो करनी है सामायिक करता हूँ, दूर बैठता हूँ। लेकिन इनका फोन मेरे पास उस समय आ जाता है, नीलेश अब आजा भजन सुनने की इच्छा हो रही है, तब दौड़ कर मैं उस धाम पर, उस मंच पर जाता हूँ। ये वो कमल जी बैद, और कई वर्षों से सीरियाली की जो पत्रिका आती थी वो इनकी तरफ से ही घर घर पहुंचती, लगभग 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार पत्रिकाएं जाती थी। और कई फोटो छोटे से लेके बड़े फोटो आपने देखे होंगे। मैंने इनसे एक बार पूछा था कि कितने का होगा, कि वो कुछ नहीं पता, जितना चाहिए ऑर्डर आता है मैं ऑर्डर पास कर देता हूँ। चेक सीरियाली संस्थान के नाम से लेता हूँ, मेरे नाम से नहीं, सीरियाली संस्थान के नाम से। ये वो व्यक्तित्व है श्रीमान कमल जी बैद। जरूर मरुधर में ज्योत जगाए गयो, बाबू थोड़ी धजा भर खाए गयो, हर सागर